हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस आपको फिर से लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉक में। तो गाइस आज हम आपको बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक कथा सुनाने जा रहे हैं, रानी दुर्गावती का इतिहास। तो रानी दुर्गावती का इतिहास साहस, बलिदान और कुशल प्रशासन की एक अद्भुत गाथा है। वह 16वीं शताब्दी में गोंडवाना राज्य की शासक थी, जिन्होंने मुगलों के विस्तारवादी मंसूबों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर किले, वर्तमान बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध चंदेल राजपूत कार्तिक राय कीर्ति सिंह चंदेल के परिवार में हुआ था। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। बचपन से ही वह अपनी निडरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, मल्लयुद्ध, कुश्ती में भी महारत हासिल की। अपने पिता के साथ रहकर उन्होंने शासन और प्रशासन की बारीकियों को भी समझा। 1542 में 18 साल की उम्र में दुर्गावती का विवाह गढ़ा गेंडगा गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह से हुआ। वह विवाह ने चंदेलों और गोड़ों के बीच एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन स्थापित किया। 1548 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। दुर्भाग्यवश विवाह के केवल 7 माह बाद 7 साल बाद 1550 में राजा दलपत शाह की असामयिक मृत्यु हो गई। उस समय राजकुमार वीर नारायण केवल 5 वर्ष के थे, इसलिए रानी दुर्गावती ने अपने नाबालिग पुत्र की संरक्षा के रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। उन्होंने दीवान, आधार, कायस्थ और मंत्री मान ब्राह्मण जैसे वफादार और कुशल सलाहकारों की मदद से राज्य का प्रशासन किया। रानी दुर्गावती ने अपने 16 साल के शासनकाल में गोंडवाना राज्य की समृद्धि और गौरव के शिखर पर पहुंचाया। उनका राज्य पूर्व से पश्चिम तक लगभग 300 मील और उत्तर से दक्षिण तक 160 मील क्षेत्र में फैला हुआ था। जिसमें 1200 गांव शामिल थे। उन्होंने अपनी राजधानी को सिंगौरगढ़ से सामरिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण स्थान चौरागढ़ में स्थानांतरित कर दिया। वह एक दूरदर्शी और जन कल्याणकारी शासक थी। उन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई जलाशयों जैसे रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल का निर्माण कराया। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया और विद्रोहियों को सफलतापूर्वक कुचला। अपने शासनकाल में उन्होंने 52 से 51 युद्धों में विजय प्राप्त की, जिसमें मालवा के शासक बाज बहादुर पर मिली शानदार जीत भी शामिल है। मुगलों के खिलाफ अंतिम युद्ध 1562 में जब अकबर ने मालवा और रीवा पर विजय प्राप्त कर ली तो उसकी नज़र इस्मत गोंडवाना राज्य पर पड़ी। अकबर के सेनापति आसफ खान ने 1564 में रानी के राज्य पर हमला किया। आसफ खान की सेना बहुत बड़ी और सुसज्जित थी। कई लोगों ने रानी को मुगलों के सामने झुकने या शांति वार्ता करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया, अपमानजनक जीवन जीने से सम्मानजनक मृत्यु बेहतर है। रानी ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करने का फैसला किया, जिसमें 20,000 घुड़सवार, 1,000 युद्ध हाथी शामिल थे और उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाला नामक एक पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ नर्मदा और गौर नदियों से घिरा था मोर्चा संभाला, क्योंकि यह स्थान छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध के लिए उपयुक्त था। पहले युद्ध में मुगलों को भारी हार का सामना करना पड़ा,
लेकिन असफ खान ने और बड़ी सेना के साथ दोबारा हमला किया। इस भयंकर युद्ध में रानी के वीर पुत्र नारायण ने भी बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। रानी ने अपनी सेना को प्रेरित किया और 3 बार मुगलों को पीछे धकेला। जब रानी ने देखा मुगल सेना भारी पड़ रही है और हार निश्चित है, तो उन्होंने दुश्मन के हाथों पकड़ने जाने के बजाय सम्मानजनक मृत्यु को चुना। युद्ध के दौरान एक तीर उनकी आंख में लगा और दूसरी उनकी गर्दन में। जब वह मूर्छित होने लगी तो उन्होंने अपने एक सिपाही से उन्हें मार डालने के लिए कहा, लेकिन जब वह झिझका तो रानी ने अपनी कटार खुद अपनी छाती में उतार ली और 24 जून 1564 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती का बलिदान भारतीय इतिहास में साहस, देशभक्ति, स्वाभिमान का एक अमर प्रतीक बन गया। अकबर ने भी उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प की सराहना की और उनके बलिदान दिवस 24 जून को मध्य प्रदेश में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया है और भारत सरकार ने 1988 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियां को मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए और अपनी मातृभूमि के लिए तो कदापि नहीं झुकना चाहिए, चाहे अपने प्राण ही क्यों न चले जाए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद।